अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चले थे उत्तर प्रदेश के पैरों की बेड़ियां खोलने। यूपी के पैरों की बेड़ियां तो नहीं खोल पाए और जनता ने अखिलेश के पैरों में ही बेड़ियां जकड़ दी। मतलब कि जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता का सुख क्या होता है यह अखिलेश का पूरा परिवार जानता है और तभी तो सत्ता से बेदखल हो जाने के बाद घर तक खाली नहीं कर रहे थे और जब ऊपर से जोर दिया गया तो बेड़ियां तो नहीं खोल पाए, नलों की टोटियां जरूर खोल ले गए थे। लेकिन आज अपने पैरों की बेड़ियों को खोलने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा ले रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव को करारा झटका लगा। एक के बाद एक कई झटके लगे। पहला झटका चाचा नाराज, दूसरा झटका चुनाव में बची कुची इज्जत भी चली गई और तीसरा झटका अखिलेश यादव को भी राजनीति का नया पप्पू कहा जाने लगा। अखिलेश यादव इस घटना से इतने आहत हुए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने पापा की सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ मिला लिया और जब नतीजे आए तो सबको पता ही है कि क्या हुआ। अखिलेश की पार्टी को तो 5 सीटें मिली, लेकिन मायावती जिनकी पार्टी पूरी तरह से गर्त में जा चुकी थी उनको ज्यादा फायदा मिला और 10 सीटें जीत कर ले आई। इस चुनाव के बाद अखिलेश को अपने लिए हुए फैसलों पर अफसोस हुआ और इसीलिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि भैया अब बड़ी पार्टियों से तौबा और छोटी पार्टियों से गठबंधन करूंगा। समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़े दलों के साथ गठबंधन ना करके छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन को लेकर हमारा बहुत बुरा अनुभव रहा है, जैसा कि सभी जानते हैं, और इसी वजह से हम इस बार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। अब अखिलेश भैया ऐसी पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हैं जिनको कोई भी नहीं जानता। नाम है महान पार्टी, जनवाद पार्टी वगैरह वगैरह। हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा ने राष्ट्रीय लोक दल के लिए एक सीट छोड़ दी थी और उससे यह साफ हो चुका है कि आगे भी वो अजीत सिंह के साथ तालमेल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर यूपी के चंदौली में चुनाव लड़कर हार भी चुके हैं और वो भी अखिलेश यादव के साथ काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। अब आइए आपको एक पार्टी का नाम और बताते हैं। नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इस पार्टी के मालिक, मुखिया, आप जो भी कह लीजिए, अखिलेश यादव के चाचा खुद हैं। भतीजे ने जब पार्टी से बाहर निकाल दिया तो चच्चा ने नई पार्टी बना ली थी। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो ठन गोपाल वाली स्थिति है, मामला चल रहा है और मोदी युग में एक भी सीट ले आए कोई पार्टी तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, खासतौर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूं। फिलहाल तो शिवपाल चच्चा ने 2022 में प्रत्याशी ना उतारने की बात कहकर साफ कर दिया है, तो यह भी मानकर चला जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें भी एडजस्ट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर रह गई थी, लेकिन 2014 में एक भी सीट ना जीतने वाली बसपा को 2019 में 10 सीटें जरूर मिल गई और यही वजह है कि अखिलेश अपने बड़े दलों के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। मोदी युग में सभी पार्टियों का यही हाल है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस फैसले को बड़ी समझदारी कहा जा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। लेकिन सवाल है कि पूरी तरह से जब डूब चुके अखिलेश को ये तिनके का सहारा हल्का पड़ता है या भारी। फिलहाल आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूं, अखिलेश यादव बोल रहा हूं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।